कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। ब्रह्म ज्ञान की उत्सुकता और उसका योग, एक कॉस्मिक एनर्जी। हमारी दोस्ती सारे जहां से है, पत्नी, बच्चे, मित्र, नेचर से। लेकिन ये सब कुछ बनाया किसने? इसका क्रिएटर कौन है? इसका निर्माता कौन है? कभी कभी शांत बैठकर उसकी खोज करना चाहिए, एक उस पर शोध करना चाहिए। हमारी श्वासें आ रही हैं, हमारी श्वासें जा रही हैं। कभी श्वास बहुत गहरी हो जाती है, कभी बहुत कमजोर पड़ जाती है, और कभी श्वास बंद हो जाती है। फिर एक नया जीवन पैदा होता है, एक नई बात पैदा होती है। कभी लहरें बहुत तेज होती है जल की, कभी लहरें बहुत कमजोर हो जाती हैं, कभी हवा बहुत तेज है, कभी कम है। इसको चलाने वाला कौन है? इसको क्रिएट करने वाला कौन है? तो जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, आसन क्रियाओं करते हैं, प्राणायाम की गहराई को उतरते हैं, डीप प्राणायाम आप करते हैं, गहरे प्राणायाम आप करते हैं, नाभि के अंतिम छोर तक और दिमाग के अंतिम छोर तक श्वास पहुंचती है, उसके एटम पहुंचते हैं, तब आपके अंदर ब्रह्म ऊर्जा पैदा होती है, ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है, आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, आपकी ब्रह्म शक्ति जागृत होती है। तो प्राणायाम से बढ़कर और कोई तप नहीं है और कोई जप नहीं है, क्योंकि ये शरीर और मन के तमाम दोष को दूर करके आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान की ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए आप योग में प्राणायाम का, ध्यान का प्रयोग रोज करें और उस सत्ता को पहचानने का प्रयास करिए जिसने हमें और आपको और नेचर को जन्म दिया है। योग के सभी आसनों का अभ्यास पद्मासन शुरुआत करते हैं। पद्मासन में चौकड़ी मार के आप बैठ जाएं, दोनों हाथ की हथेलियां छिन्न मुद्रा में, पीठ सीधी, और मन को श्वास पे केंद्रित करने का प्रयास करिए। और जिस आसन को आप करने जा रहे हैं उस आसन का ध्यान करिए। जब भी उस आसन का आप ध्यान करेंगे वह आसन आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। शलभ आसन, आसनों का अभ्यास करते हैं शलभ आसन से। शलभ आसन एक टिड्डी की आकृति है। इसमें आपको पेट के बल लेटना है। पेट के बल आप लेट जाएं,
दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में, दोनों हाथ की तेलियां जमीन में, जांग के नीचे, जांगों के नीचे दोनों हाथ की तेलियों को आप जमा के रखें। घुटने आपके बिल्कुल सीधे, एड़ियां आपकी खींची हुई, और अब राइट लेग को आसमान की ओर खींचना है। राइट लेग श्वास लेते हुए 1, जैसे पैर आप ऊपर उठाएंगे तो आप कमर में दबाव महसूस करेंगे, हिप्स का भार आपका कम होगा। घुटने सीधे करें और टो को खींचने का अभ्यास करिए। जितना अधिकतम आप खींचेंगे आपको बैक प्रॉब्लम कम होगा। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। श्वास को अंदर रोक के रखें, चिन्ह आपकी जमीन में, श्वास छोड़ते वापस लाइए। चेंज करें, श्वास लेते हुए 2। अब यही क्रिया आपको दूसरे पैर से करना है। पैर को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। घुटने पर आप दबाव महसूस करेंगे, जांग का भार आपका कम होगा, हिप्स का भार कम होगा। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। चिन्ह आपकी जमीन में, गर्दन खींची हुई, श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाइए, आहिस्ता आहिस्ता। श्वास लेते हुए 3, चेंज करें। पैर को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। आप कमर में दबाव महसूस करेंगे, हिप्स के भार को कम करने के लिए यह क्रिया बहुत इफेक्टिव है। घुटना बिल्कुल आपका सीधा और आसमान की ओर पैर को खींचने का अभ्यास करिए। श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 4, कमर में आप अत्यधिक दबाव महसूस करने का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते धीरे से पैर को वापस ले आएं। धीरे से करवट लेकर बैठ जाएं, पद्म आसन। सभी आसनों की शुरुआत पद्मासन से करते हैं। पीठ आपकी सीधी। अब है पूर्ण शलभासन की तैयारी। पूर्ण शलभासन में पहले मन को उस आसन पर केंद्रित करिए। पेट के बल आप लेट जाएं। पूर्ण शलभासन की क्रिया, यानी कि टिड्डे की आकृति है। दोनों पैरों को एक साथ उठाने का अभ्यास करना है। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में, जांग के अंदर वाले भाग पर। दोनों घुटने आपके सीधे, दोनों पंजे आपके सीधे। अब चिन्ह पर आप दबाव महसूस करेंगे। सांस लेते हुए 1, दोनों पैर उठाएं। कमर में आप दबाव महसूस करेंगे। बैक पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। घुटने आपके सीधे, श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 2, दोनों पैरों को आसमान की ओर खींचना है। हिप्स में आप दबाव महसूस करेंगे। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 3। यदि आपको सर्वाइकल पेन तो उस क्रिया को ना करें। गर्दन की तकलीफ के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है। हार्ट डिजीज के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है। श्वास छोड़ते वापस लाइए। श्वास लेते हुए 4, पैर को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करें। गर्दन पे आप दबाव महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते वापस लाइए। क्रिया समाप्त। आहिस्ता से करवट लेकर आप बैठ जाएं। तैयारी है पद्मासन की। भुजंग आसन या सर्पासन। तात्पर्य आपको स्नेक की आकृति बनाना है। पेट के बल लेटकर आपको चेस्ट मसल्स को अपलिफ्ट करना है, ऊपर खींचना है। हार्ट डिजीज के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, बैक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बैक को खत्म करने के लिए, बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। पेट के बल आप लेट जाएं।
पहले अर्ध भुजंगासन, उसके बाद पूर्ण भुजंगासन। अर्ध भुजंगासन में दोनों पैर के पंजे मिले हुए, घुटने सीधे और दोनों एल्बो आपकी जमीन में, चिन आपकी जमीन में। श्वास लेते ऊपर उठना है, एक श्वास अंदर, चेस्ट अप, और चिन को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। पीठ में आप दबाव महसूस करेंगे। हार्ट डिजीज के लिए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चिन को 90 पे लाइए, यह 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बैक मसल्स में आपको राहत मिलेगी। सांस छोड़ते वापस लाएं, गहरी सांस लेते हुए 2, चिन को आसमान की ओर खींचें, वापस आएं, सांस लेते हुए 3, कमर की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी, पीठ दर्द में आपको राहत मिलेगी। एंक्लो स्पॉन्डिलोसिस के जो प्रॉब्लम होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और एंक्लो स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। सांस छोड़ते वापस लाइए, हार्ट पर लोड कम आता है। सांस लेते हुए 4, इससे आपकी आयु वृद्धि होती है। उम्र को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। सांस छोड़ते वापस लाइए। कहा जाता है कि सांप की आयु बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वह पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर होता है। अब है पूर्ण भुजंगासन की क्रिया। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में, एल्बो आसमान की तरफ उठी हुई और चिन को आसमान की ओर खींच रहे हैं। चेस्ट मसल्स अप होंगी। सांस लेते हुए 1, इसमें चिन को आसमान की ओर खींच रहे हैं। सीने पर दबाव महसूस करेंगे, कंधे आपके बिल्कुल सीधे और बैक मसल्स पे, हिप पे दबाव महसूस करेंगे। हार्ट डिजीज के लिए, हृदय रोगियों के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। सांस छोड़ते वापस लाएं, गहरी सांस लेते हुए 2, चेस्ट मसल्स अप, सीने में दबाव महसूस करें। सर्वाइकल पेन, गर्दन की तकलीफ, फ्रोजन शोल्डर्स, कंधे ये आपके फ्रीज हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं, उसको दर्द खत्म करने के लिए, हार्ट डिजीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। गर्दन को 90 डिग्री पे लाइए, सांस छोड़ते वापस लाएं, सांस लेते हुए 3, चेस्ट मसल्स अप, चिन को आसमान की ओर खींचें, सांस छोड़ते वापस लाएं, चार श्वास अंदर, ध्यान रहे दोनों घुटने आपके सीधे होना चाहिए, एड़ियां दोनों मिली हुई, पंजे आपस में मिले हुए। सांस छोड़ते वापस लाएं। धीरे से आप पीठ के बल लेट जाएं, बैठ जाइए पद्मासन। अब है क्रिया, प्रत्येक आसन की शुरुआत और अंत पद्मासन से करते हैं क्योंकि अपनी मानसिकताओं को बनाने के लिए, मन को तैयार करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। जो भी रोग आपको हैं, जो समस्याएं आपको हैं, उस समस्या को लेकर उसको क्योर करने के लिए उस आसन के द्वारा अपने मन को केंद्रित करें। वह क्रिया आपके लिए ज्यादा प्रभावशील होगी, आसन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। लोम विलोम प्राणायाम की क्रिया। लेफ्ट नॉस्ट्रिल आप से श्वास लेना है, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है,
लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट कंट्रोल करता है। जब इस प्राणायाम को आप करते हैं तो मानसिक तनाव में कमी आती है। पोजीशन लीजिए, राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, सूर्य चंद्र, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड चेस्ट मसल्स को फैलाना है, राइट आउट, राइट एंड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड, right out, right and left out, left and right out, right and left out, लेफ्ट एंड राइट आउट। हाथ नीचे ले आइए। इसे एसीटी भी कहते हैं, आर्टरी क्लीनिंग थेरेपी। यदि आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो जो शिराएं और धमनी ब्लॉक हैं, हमारे शरीर के अंदर 90,000 किलोमीटर लंबी आर्टरीज और वेन्स हैं, जिनमें 6 लीटर रक्त प्रवाहित होता रहता है। जब प्राण तत्वों की कमी होती है, प्राण ऊर्जा की कमी होती है, तो वसा का जमाव, कोलेस्ट्रॉल का जमाव जमना शुरू हो जाता है। जब इस प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं, प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है, तो आपकी आर्टरीज और वेन्स क्लीन होना शुरू हो जाती हैं। इसका अभ्यास मिनिमम 100 बार रोज करना चाहिए। 100 टाइम्स लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट करना चाहिए। मस्तिष्क आपका शांत होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके खत्म होंगे, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आपके खत्म होंगे, डिप्रेशन के प्रॉब्लम आपके खत्म होंगे और अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले आप इस प्राणायाम का प्रयोग करिए। पूजन करने के पहले इस प्राणायाम का प्रयोग करें, आप गजब का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अपने आप की दोस्ती और परमात्मा की दोस्ती ब्रह्म दोस्ती है। परमात्मा को एज ए फ्रेंड आप यूज करिए। जैसे दोस्त होता है, दोस्त से कुछ भी आप छुपाते नहीं हैं, उसको सब कुछ बता देते हैं, जो गहरा दोस्त आपका होता है। और जिस दिन आपने परमात्मा से, ब्रह्म से दोस्ती कर ली, उस दिन आपके सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है। और सब कुछ उगल दीजिए उस परमात्मा के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति, और अपने शरीर और मन को तनाव रहित रखिए, निरोगी रखिए, स्वस्थ रखिए और मस्त रखिए।